हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो ये लेक्चर फर्स्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका पार्ट 1 है। पहले मॉडल से शुरू करेंगे एंड फिर लिपिड बाइलेयर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझते हैं। जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, ठीक है, या ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं सेल्स की हर एक मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ ऑल द मेम्ब्रेन, जितनी भी मेम्ब्रेन है, आपकी यूकैरियोटिक्स मेम्ब्रेन है, ईआर की मेम्ब्रेन है, और गाल्जी की मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन है, जितनी भी मेम्ब्रेन है उन सब की बात यहाँ मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हर चीज को डिस्कवर करने से पहले बहुत सारी थियरी आती हैं। उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल की मेम्ब्रेन है, उनके स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स रिप्रेजेंट किए गए थे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मॉडल्स को। ठीक है, सबसे पहला है ओवरटन मॉडल, इरविंग मॉडल, गॉटर एंड गैंडलिन मॉडल, ठीक है, डेंसन एंड डैनियल मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो इसमें से एक एक करके पढ़ते हैं सबको। सबसे पहले ओवरटन मॉडल। ठीक है, इन्होंने काम किया था प्लांट रूट हेयर पर, और इन्होंने देखा था जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने एक कंसेप्ट यूज किया, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसे एक साथ रहना पसंद करता है। पोलर है तो पोलर चाहिए, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर चाहिए। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल जा रहा है, इसका मतलब मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी हुई है। ठीक है, लेकिन इनका जो मॉडल है वो रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने अरेंजमेंट नहीं बता पाए लिपिड की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड वाज नॉट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिस वजह से ये मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया। सेकेंड मॉडल है इरविंग लैंगमर मॉडल। ठीक है, जिन्होंने कहा कि जो मेम्ब्रेन है वो एक लिपिड की मोनोलेयर है। ठीक है, लिपिड की मोनोलेयर अगर हम बनाते हैं तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है लिपिड का वो वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, जो हमारे लाइक डिजोल्व लाइक को एक्सेप्ट नहीं करता है या उसके अकॉर्डिंग नहीं जाता है, तो ये मॉडल भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, membrane has a monolayer is not stable structure because a hydrophobic part come in contact with water. गॉटर एंड ग्रेडल मॉडल। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो लिपिड की अरेंजमेंट है वो बाइलेयर में इनकी अरेंजमेंट है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज को भी तो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना। फ्लूइड क्या है, फ्लूइडिटी क्यों होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्यों हैं, तो एक्सप्लेन नहीं हुई, तो ये मॉडल भी हो गया रिजेक्ट। ठीक है, द मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन लाइक फ्लूइडिटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। उसके बाद डेंसल एंड डैनियल मॉडल। इन्होंने कहा कि जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन लिपिड का सैंडविच है। ठीक है, दो प्रोटीन है, बीच में लिपिड रखे हुए हैं। अगर प्रोटेक्शन है, अगर इतनी लेयरिंग की गई है तो लिपिड प्रोटेक्टेड होने चाहिए ना, फास्फोलिपिड अटैक नहीं कर पाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जब ट्रीटमेंट किया गया फास्फोलाइपेज से तो फास्फोलिपिड डिग्रेडेट हो गए, अल्टीमेटली कोई कोटिंग नहीं है, हेंस द मॉडल वाज रिजेक्टेड। उसके बाद रॉबर्टसन मॉडल। ठीक है, स्ट्रेनिंग करी इन्होंने ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से और कहा कि मेम्ब्रेन जो है वो रियल रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, दो ट्रैक है, बीच बीच में स्टोन जैसे रखे होते हैं, वैसे एक तरीके का है। तो मेम्ब्रेन की थिकनेस इन्होंने कितनी बताई? 6 to 8 नैनोमीटर की। ठीक है, लिपिड जो है वो खुद ही 4 to 5 नैनोमीटर का है। तो जो स्पेस बचता है 2 to 3 नैनोमीटर का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीटा शीट प्रोटीन आ सकता है, बट एक्चुअली में जब एक्सट्रैक्शन किया गया तो ग्लोबुलर प्रोटीन भी वहां पर मिला, जिस वजह से ये जो मॉडल था वो भी रिजेक्ट हो गया।
रॉबर्टसन मॉडल में ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ही क्यों लिया गया? क्योंकि हैवी मेटल है, वो जाकर डिपॉजिट हो जाता है मेम्ब्रेन में, ठीक है, वो जाकर डिपॉजिट हो जाता है मेम्ब्रेन के बीचों बीच में, तो उसको आसान हो जाता है देखना। इस वजह से ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का यूज किया गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन का ये मॉडल है। इन्होंने कहा कि जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, जिसकी थिकनेस जो है 5 नैनोमीटर का है, ठीक है। आइसबर्ग एंड सी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सी ऑफ लिपिड है, आइसबर्ग जो है वो प्रोटीन है, ठीक है। फ्लूइड पार्ट लिपिड सेटिस्फाइड करता है और मोज़ेक पार्ट वो प्रोटीन करता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ओवरटर्न मॉडल, ठीक है, पोलर क्रॉस कर पा रहा है, नॉन पोलर वैसे की वैसे ही रह रहा है, नॉन पोलर वैसे की वैसे ही रह रहा है। लिपिड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इन्होंने बोला था, ठीक है। लैंगमन ने लिपिड मोनोलेयर बोला था। उसके बाद गॉटर एंड गैंडले ने बाइलेयर बोला था। डेविसन एंड डैनियल ने क्या बोला था? लिपिड प्रोटीन प्लस सीड, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन किसने बोला था? रॉबर्टसन ने बोला था, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन किसने बोला था? रॉबर्टसन ने बोला था, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सारे पार्ट हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये फिगर है, ठीक है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो भी सेलुलर मेम्ब्रेन है, जितनी भी मेम्ब्रेन हमारी सेल्स में है, ऑर्गेनेल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और जो लिपिड है वो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? बाइलेयर में, ठीक है। लिपिड की अरेंजमेंट कैसी होती है? बाइलेयर में। प्रोटीन जो होते हैं वो रेंडमली प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं या तो वो प्रोटीन से अटैच्ड होंगे या फिर लिपिड से अटैच होंगे, ठीक है। और जब भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा वो हमेशा नॉन साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। साइटोसोलिक साइड मतलब वहां पर जहां पर साइटोप्लाज्म है, और नॉन साइटोसोलिक साइड मतलब साइटोप्लाज्म नहीं है। साइटोप्लाज्म कहाँ नहीं होता है? सेल्स के बाहर नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो नॉन साइटोसोलिक साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं। और जो मेजर इंटरेक्शन है लिपिड और प्रोटीन की वो नॉन कॉन्वलेंट होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सेल्स के बाहर क्यों होता है? क्योंकि या तो वो अटैचमेंट में हेल्प करता है या सेल्स को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, सेल सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, इसीलिए वो सेल्स के बाहर होता है। ये एक फिगर है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर की थिकनेस कितनी है? 5 नैनोमीटर, ठीक है। लिपिड बाइलेयर की थिकनेस ये बताया गया है, ठीक है, और बीच में प्रोटीन है। ये एक फिगर हो गई। उसके बाद यहाँ फंक्शन दिखाया गया है। जो मेम्ब्रेन है वो क्या क्या फंक्शन करते हैं मेम्ब्रेन पर? एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, स्टोर करने का काम करता है, उसके अलावा हम कहें तो एक डिवीजन बनाने का काम करता है, इस तरीके से, ठीक है। मेम्ब्रेन की जो लिपिड है वो 3 टाइप की होते हैं, ठीक है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरोल। फास्फोलिपिड जो होते हैं मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं। फास्फोलिपिड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फास्फोग्लिसराइड और स्फिंगोलिपिड। आगे देखते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले फास्फोग्लिसराइड से। फास्फो मतलब होता है फास्फेट ग्रुप, ग्लिसराइड जिसे कहते हैं ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड को, ठीक है। तो फास्फोग्लिसराइड किसका बना है? फास्फेट के, ग्लिसरॉल के, फैटी एसिड के। ग्लिसरॉल जो होता है वो बैकबोन बनाता है। ग्लिसरॉल 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, ग्लिसरॉल से शुरू करते हैं। तो ग्लिसरॉल के 3 कार्बन, 2 कार्बन पर जुड़े होते हैं फैटी एसिड, ठीक है, 2 कार्बन पर जुड़े होते हैं फैटी एसिड, और तीसरे कार्बन पर जुड़ा होता है फास्फेट। फास्फेट के आगे स्मॉल अल्कोहल।
जुड़ा रहता है। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो एस्टर बॉन्ड होता है। पहला एक्सेप्शन जहां पर सभी बैक्टीरिया में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड होता है, वहां पर आर्के बैक्टीरिया में ईथर बॉन्ड होता है। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन आर्के बैक्टीरिया में जो फैटी एसिड होता है वो फाइटल टेल होती है। ठीक है, दैट मीन्स ब्रांचेड होती है। ठीक है, लिपिड जो होता है वो एम्पीपैथिक होता है। तो वो एम्पीपैथिक कैसे बनता है? एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जिसके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ठीक है, जिसके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट्स हो वो एम्पीपैथिक होता है। ठीक है, तो फॉस्फेट और अल्कोहल पोलर हेड बनाते हैं और फैटी एसिड नॉन पोलर पार्ट बना रहा है, तो बन गया ना एम्पीपैथिक। अब आगे देखते हैं, जब हम स्मॉल अल्कोहल की बात करते हैं तो मोस्ट अबंडेंट अल्कोहल कौन कौन से देखने को मिलते हैं मेम्ब्रेन में? मोस्ट अबंडेंट अल्कोहल इन मेम्ब्रेन, सबसे पहला है कोलिन। अगर फास्फेट के साथ कोलिन जुड़ेगा तो ये बनता है फास्फेटिडाइल कोलिन। ठीक है, दूसरा है इथेनॉल एमाइन। इथेनॉल एमाइन, इसको अगर फास्फेट से जोड़ते हैं तो बनता है फास्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन। ठीक है, तीसरा हमारा है सीरीन। ये अगर फास्फेट के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? फास्फेटिडाइल सीरीन। इन तीनों को हम कहेंगे मोस्ट अबंडेंट फास्फोग्लिसराइड। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये फिगर है। ठीक है, ये रहा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल पर दो फैटी एसिड, एक फास्फेट और एक कोलिन। ठीक है, यहाँ पर हेड है और ये टेल है। फिर इन्होंने कार्बन के फॉर्म में दिखाया है और इस तरीके से मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखाया है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाया है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट अबंडेंट होंगे 4 मेजर फास्फोलिपिड। फास्फोटिडाइल एथेनॉल एमाइन, ये रहा एथेनॉल एमाइन, ये रहा। ठीक है, ये रहा सीरीन और ये रहा कोलिन। स्फिंगोमाइलिन पर अभी देखते हैं, इन्होंने सबसे पहले बनाया डिओलिल फास्फेटिडिक एसिड। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर उसी का है, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इसी का है। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है ये एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया तो इस वाले पार्ट पर अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है? फास्फेटिक एसिड कहलाता है। ठीक है, इसको एज इट इज रखकर इस पे अगर कोलिन जुड़ता है तो क्या कहलाता है? फास्फोटिडाइल कोलिन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर इस पे सीरीन जुड़ता है तो क्या कहलाता है? इसको इस वाले स्ट्रक्चर को एज इट इज रखकर इस पे अगर सीरीन जुड़ता है तो क्या कहलाता है? फास्फोटिडाइल सीरीन कहलाता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर सब में कॉमन है। ये वाली स्ट्रक्चर, ये ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फास्फेट, ये सब में कॉमन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 कार्बन है, 2 फैटी एसिड है और ये फास्फेट है, ये सब में कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है? अल्कोहल चेंज हो रहा है। जैसे अभी हमने देख कर आए हैं कि अल्कोहल वाला पार्ट जो था वो चेंज हो रहा था। तो अगर अल्कोहल वाला पार्ट चेंज हो रहा है तो अल्कोहल वाले पार्ट पर अगर हाइड्रोजन लगता है तो इसका नाम क्या बन जाता है? फास्फोटिक एसिड कहलाता है। ठीक है, अगर इसके साथ अगर कोलिन जोड़ दो तो क्या बन जाता है? फास्फोटिडाइल कोलिन बन जाता है। इसके साथ अगर सीरीन जुड़ता है तो क्या कहलाता है? फास्फोटिडाइल सीरीन कहलाता है। इसके साथ अगर एथेनॉल एमाइन जोड़ दो तो क्या बन जाता है? फास्फोटिडाइल एथेनॉल एमाइन बन जाता है। ठीक है, अगर इसके साथ इनोसिटिल जोड़ दो तो क्या बन जाता है? फास्फोटिडाइल इनोसिटिल बन जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने नीचे दिखाया है डाई फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, कार्डियोलिपिड, इनमें 2 ग्लिसरॉल देखते हैं, इसीलिए इसका नाम डाई फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल। कार्डियोलिपिड, कार्डियोलिपिड एक फास्फोलिपिड है। ठीक है, तो फैटी एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? पाल्मिटेड फैटी एसिड हो सकता है, स्टीरेट प्रेजेंट हो सकता है
ऑलिएट प्रेजेंट हो सकता है, लिनोलेट प्रेजेंट हो सकता है। ये कॉमन फैटी एसिड हैं जो मेम्ब्रेन में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्फिंगोलिपिड। तो स्फिंगोलिपिड की जो बैकबोन होती है वो स्फिंगोसिन की होती है। स्फिंगोसिन क्या है? ये अमाइन अल्कोहल है, ठीक है। तो इसके पास अमाइन अल्कोहल है तो इसके पास एक अमाइन ग्रुप होगा और अल्कोहल ग्रुप होगा। अमाइन ग्रुप से जुड़ता है फैटी एसिड, अल्कोहल से जुड़ता है फास्फेट, फास्फेट के आगे अल्कोहल जुड़ता है, ठीक है। अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं कोलिन। अगर अल्कोहल कोलिन लगाया है तो बन जाता है स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, जो मोस्ट अबेंडेंट स्फिंगोलिपिड है। तो ये स्ट्रक्चर है स्फिंगोमाइलिन का। जब हम स्फिंगोसिन पर फैटी एसिड जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं सेरामाइड, ठीक है। स्फिंगोसिन पर फैटी एसिड लगाने का काम कौन करता है? ईआर करता है। लेकिन ये जो सेरामाइड है, ये जो सेरामाइड बना है, सेरामाइड पर आगे फास्फेट लगाने का काम, अल्कोहल लगाने का काम, ठीक है, और पूरा का पूरा स्फिंगोलिपिड बनाने का काम कौन करता है? गोल्जी करता है, ठीक है। जो स्फिंगोलिपिड है, जो स्फिंगोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड की फॉर्मेशन है वो शुरू होती है कहाँ से? ईआर से, और खत्म कहाँ पर होती है? गोल्जी पर। यहाँ पर है स्फिंगोसिन का डायग्राम, ठीक है। जब हमने ग्लिसरॉल पर फास्फोलिपिड बनाया था तो 2 फैटी एसिड हमने ऐड किए थे। ग्लिसरॉल के पास खुद का फैटी एसिड नहीं था, लेकिन स्फिंगोसिन के पास एक फैटी एसिड होता है, अमाइनो होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। हम जब आगे स्फिंगोलिपिड बनाते हैं तो हम एक फैटी एसिड लगाते हैं, ठीक है। अमाइनो पर एक फैटी एसिड लगाया, ठीक है, और अल्कोहल पर कोलिन लगाया तो बन गया हमारा क्या? स्फिंगोमाइलिन। ये रहा स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर। फिर इन्होंने सेरामाइड दिखाया है, यहाँ पर इन्होंने फैटी एसिड लगाकर सेरामाइड दिखाया है, ठीक है। उसके बाद कोलिन लगाकर स्फिंगोमाइलिन दिखाया है, ठीक है। सेरेब्रियोसाइड और गैंग्लियोसाइड क्या है अभी देखते हैं। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइको मतलब होता है शुगर और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो लिपिड पर जब शुगर जुड़ती है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो स्फिंगोलिपिड से मिलता है, बस यहाँ पर फास्फेट ना होकर शुगर होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड हैव ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्फिंगोलिपिड बट फास्फेट इज रिप्लेस्ड बाय शुगर, ठीक है। तो बैकबोन किसकी हुई? स्फिंगोसिन की हुई। मोस्ट अबेंडेंट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट तो है ही, लेकिन मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी है, दैट इज योर गैंग्लियोसाइड, ठीक है। गैंग्लियोसाइड में क्या होता है? गैंग्लियोसाइड में होता है स्फिंगोसिन, ठीक है। स्फिंगोसिन से जुड़ी होती है फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड के साथ जुड़ी है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड मतलब 2 शुगर यहाँ पर होती है। फिर इसके साथ जुड़ी होती है सियालिक एसिड, ठीक है। स्फिंगोसिन और फैटी एसिड जुड़ते हैं तो सेरामाइड बनता है। सेरामाइड पर अगर गैलेक्टोज शुगर लगी है तो वो कहलाता है सेरेब्रोसाइड, ठीक है। सेरामाइड क्या है? स्फिंगोसिन और फैटी एसिड है, ठीक है। सेरामाइड क्या है? स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड है, ठीक है। उसके बाद सेरामाइड पर शुगर जुड़ी है, गैलेक्टोज गैलेक्टोज, फिर सियालिक एसिड जुड़ी है तो वो कहलाता है गैंग्लियोसाइड, ठीक है। ये सियालिक एसिड का स्ट्रक्चर है और ये गैंग्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये रही आपकी स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन के अमीनो पर फैटी एसिड लगा हुआ है, स्फिंगोसिन के अमीनो पर फैटी एसिड लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये रहा गैलेक्टोज शुगर, ठीक है। और ये नाना क्या है? नाना किसे कहते हैं? सियालिक एसिड को ही। तो ये स्ट्रक्चर हो गया।
और ये स्ट्रक्चर है ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आप पहले देखकर आए हैं, क्या लगा हुआ है, सेरामाइड पर शुगर लगी होती है ग्लैक्टोज, तो कहलाता है सेरेब्रोसाइड। अब हम स्टेरॉल की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया सेल में स्टेरॉल नहीं होता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट सेल्स में कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टेरॉल होता है। ठीक है, तो ये है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का ये स्टेरॉयल रिंग होती है। ठीक है, जिसका एक पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर टेल होता है। यहाँ पर एक और फिगर है। ठीक है, एनिमल सेल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, फंगल सेल्स में आर्गोस्टेरॉल्स होता है, स्टिग्मा स्टेरॉल्स होता है किसमें, प्लांट सेल्स में। ठीक है, फिर और फिगर ये रही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।